हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे थे। इसके पहले 3 लेक्चर हमने एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं पर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखे होंगे और आज देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीकरण और दूसरा अपचयन। आप लोगों से गुजारिश है कि इसके पहले के लेक्चर जरूर देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हमें हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है। बच्चों, यदि किसी बच्चे को नोट्स लेना है तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकता है यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। तो थोड़ा सा आप लोगों को ऑक्सीकरण के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों यदि ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं पता तो फिर आपको यह अभिक्रिया क्लियर नहीं हो पाएगी। ऑक्सीकरण और दूसरा क्या पढ़ रहे हो बच्चों? अपचयन। आज हमारा टास्क है ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब बच्चों होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा है बच्चों, ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा है तो वहां पे अपचयन होगा, ठीक है। लेकिन अपचयन में इसका अपोजिट हो जाता है। ऑक्सीजन यदि निकल रहा है बच्चों, ऑक्सीजन यदि निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, उल्टा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन यदि कुछ जुड़ रहा है तो कुछ तो निकलेगा। मतलब यदि हाइड्रोजन निकल रहा है फिर बच्चों, यदि हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है। और यहां पे अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना, यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन। हाइड्रोजन का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन है ना। लेकिन यहां पर माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन निकले वहां पे ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन न जुड़कर कोई ऋण विद्युतीय तत्व भी जुड़ जाए, ऋण विद्युतीय तत्व, ठीक है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाए बच्चों, वहां भी ऑक्सीकरण है। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का निकलना मतलब ऋण विद्युतीय तत्व निकल जाए, ऋण विद्युतीय तत्व निकल जाए, वहां भी अपचयन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का निकलना मतलब ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है या हाइड्रोजन की जगह बच्चों धन विद्युतीय तत्व जुड़े। क्या जुड़े? धन विद्युतीय तत्व जुड़े। क्या जुड़े बच्चों? धन विद्युतीय तत्व जुड़े, वहां भी अपचयन होता है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा है तो ऑक्सीकरण, साथ में यदि हाइड्रोजन निकल रहा फिर भी ऑक्सीकरण। अपचयन में बच्चों इसका उल्टा, ऑक्सीजन निकले हाइड्रोजन जुड़े, अर्थात यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो मतलब अपचयन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए एल्डिहाइड का अपचयन देखेंगे, पहले ऑक्सीकरण देखेंगे बच्चों। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन यदि निकाल दिए तो भी आपका क्या होता है? अपचयन, ऑक्सीकरण होता है। देखिए बच्चों, एल्डिहाइड का CH बंध COH में ऑक्सीकृत होता है, मतलब ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि प्रबल ऑक्सीकारक ही नहीं बल्कि दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे टॉलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन, ये आप लोगों के सिलेबस में है बच्चों, इसे भी हम देखेंगे कि ये टॉलेन अभिकर्मक है ना और फेलिंग विलयन है क्या, ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है कि जो कि दुर्बल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकरण होने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑक्सीकारक मतलब प्रेरित करता है कि तू ऑक्सीकृत हो जा। तो यहां पर यदि टॉलेन अभिकर्मक, फेलिन विलयन हम लेते हैं तो दुर्बल ऑक्सीकारक है और प्रेरित करते हैं कि तू ऑक्सीकरण की क्रिया कर ले। ऑक्सीकरण की क्रिया कर ले मतलब तू ऑक्सीजन को जुड़ ले। समझ है बच्चा? चलिए चीजें क्लियर है। चलो तो भैया हमारा यदि बात करते हैं, देखिएगा कार्बन द्विबंध युक्त ऑक्सीजन से जुड़ा है, एक में एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक में हाइड्रोजन, तो ये आपका एल्डिहाइड होता है। अभी कीटोन की बात नहीं करता हूं, ये आपका एल्डिहाइड है बच्चों। RCHO मतलब एल्किल ग्रुप के साथ CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका बच्चों क्या? ये आपका बच्चों एल्डिहाइड है। क्या? एल्डिहाइड है। लेकिन यहीं पे फिर बच्चों यदि हम बात करते हैं कि ये जो H है इसी के साथ आकर के एक हाइड्रोजन, मतलब इसके साथ एक हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन आकर के बच्चों देखो ना, कार्बन और H के बंध यानी CH यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बंध है वो COH में ऑक्सीकृत हो जाता है और क्या बनाएगा बच्चों? सीधा सीधा एल्डिहाइड जो है वो अम्ल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बच्चों? अम्ल में बदल जाएगा, ठीक। तो अम्ल में कैसा बदलेगा देखिएगा, ठीक है। ये बच्चों ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण।
यानी प्रबल आक्सीकारक टॉलन अभिकर्मक हमने ले लिया। दुर्बल दुर्बल, ये टॉलन अभिकर्मक है बच्चों। क्या है? टॉलन अभिकर्मक। ठीक, ऑक्सीकरण हो रहा बच्चों। यदि आपको समझ में न आए तो ऑक्सीजन ऐसा लिख दोगे, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ये किस में बदल जाएगा बच्चों? आर है। ठीक है, कार्बन जो है H के साथ अब ये OH में बदल गया और यहां पे द्विबंध ऑक्सीजन, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है। जैसे प्यारे बच्चों देखिएगा, एसिटाल्डिहाइड का सूत्र बता दो सर। CH3CHO, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है। क्या है प्यारे बच्चों? एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, क्या है? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है सर, हम क्या ले रहे हैं? टॉलन अभिकर्मक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? टॉलन अभिकर्मक। जैसे बच्चों ये टॉलन अभिकर्मक है। ठीक है, इसको अपन सेम प्रोसेस है, आप लोग यहां पे लिख लेना, यहां पे आप लोग सेम लिख लेना बच्चों। ये आपका ऑक्सीकृत होगा, मतलब ऑक्सीजन ग्रहण हो जाएगी, यहां पे ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और ऑक्सीकरण होकर के बच्चों क्या बनाएगा? अम्ल में बदल जाएगा। यदि कार्बन की बात करूं तो ये आपका और ये आपका OH है। इसका नाम बताओ? मेथ-एथ। तो 2 कार्बन है बच्चों, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाता है? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाता है बच्चों? एथेनोइक अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है? एथेनोइक अम्ल हो जाता है। ठीक है सर, इतना तो क्लियर समझ में आ गया। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, सेम हमने बात की, सेम यहां पर देखेंगे। जैसे हमने कहा CH3 है बच्चों, CH2 है और आपका CHO है। सर इसको ऐसा लिख दिए, क्या और दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते थे? CH3 CH2 कार्बन के साथ द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा है और हाइड्रोजन जुड़ा है बच्चों। वही सेम क्या कर रहे हैं बच्चों? हम टॉलन अभिकर्मक ले रहे हैं। फेलिंग विलयन जो भी लेना हो ले लो। टॉलन अभिकर्मक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों? टॉलन अभिकर्मक। क्या ले रहे हैं? टॉलन अभिकर्मक। क्या ले रहे हैं? टॉलन अभिकर्मक। ओके सर, टॉलन अभिकर्मक ले लिया अपन ने, तो क्या बनाएगा? सीधा सीधा अम्ल में बदल जाएगा। CH3 CH2 COOH, एक H ले लिया। मतलब बच्चों ये ऑक्सीजन की उपस्थिति है ना। सर इसको हम नीचे वाले जैसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। हमने कहा CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, ये कार्बन है द्विबंध से ऑक्सीजन, ये है बच्चों। इसमें कार्बन की संख्या मेथ-एथ प्रोपेनोइक अम्ल। क्या है बच्चों? प्रोपेनोइक अम्ल है। क्या है? प्रोपेनोइक अम्ल है। क्या है बच्चों? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या है? प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये सीधा सीधा बच्चों एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन बस जुड़ रहा है, सिंपल है। ठीक, अब ये टॉलन अभिकर्मक और ये जो फेलिंग विलयन है बच्चों, टॉलन अभिकर्मक फेलिंग विलयन, ये सीधा सीधा 2 नंबर में आता है कि टॉलन अभिकर्मक को समझाइए या फेलिंग विलयन को समझाइए, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। टॉलन अभिकर्मक या फेलिंग विलयन के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा यहां पर देखिए, टॉलन अभिकर्मक हमने ले रखा है, क्योंकि यहां पर आपको पहले ही बता दिया कि एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होगा बच्चों, तो CH बंध जो है COH में ऑक्सीकृत हो, मतलब ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा, सीधा सीधा जोड़ लेगा, है ना। यही कारण है कि प्रबल ऑक्सीकारक नहीं बल्कि दुर्बल ऑक्सीकरण में टॉलन अभिकर्मक फेलिंग बेनेडिक्ट विलयन से ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। ये टॉलन अभिकर्मक पर सीधा टिप्पणी आता है, जिसको आप लोगों को याद करना ही करना पड़ेगा। ये वास्तविक रूप से टॉलन अभिकर्मक है क्या? ये आपका बच्चों AgNO3 होता है, ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये अमोनिया युक्त विलयन होता है, मतलब उसमें अमोनिया मिला रहता है बच्चों। क्या मिला रहता है? अमोनिया मिला रहता है। और इस विलयन की बात करते हैं बच्चों, तो यह सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया युक्त विलयन होता है, जिसमें ऑक्सीकारक सिल्वर ऑक्साइड होता है। मतलब ये सिल्वर जो है बच्चों अपघटित होकर के सिल्वर ऑक्साइड में बदल जाता है। क्या बन जाता है? सिल्वर ऑक्साइड में बदल जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों इस विलयन में हम NaOH मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? NaOH मिलाते हैं। तो फाइनली बच्चों NaOH ऐड करने पर ये Ag2O में अलग होता है और एक आयन बनाता है जो कि ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। वो आयन कैसे बनता है? फाइनली बच्चों आपका Ag होता है एक संकुल यौगिक, NH3 का होल ट्वाइस हो जाता है, NH3 का होल ट्वाइस, और फिर बच्चों ये पॉजिटिव आयन के रूप में। और यही बच्चों आप लोगों का यही जो मूल रूप से
आपका एक यौगिक बनता है जो कि एक उप सहसंयोजी यौगिक के रूप में दिख रहा है बच्चों, यही एक ऑक्सीकारक के लिए कार्य करता है। मतलब आप लोग क्या समझे कि जो टॉलेन अभिकर्मक है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट युक्त क्या होता है बच्चों, अमोनिया युक्त विलयन है। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया युक्त विलयन है जिसमें ऑक्सीकारक सिल्वर ऑक्साइड होता है बच्चों। ऑक्सीकारक क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड है ना, ऑक्सीकारक। इसमें सिल्वर नाइट्रेट विलयन में NaOH मिला दें, मतलब इस विलयन में NaOH की मात्रा मिला देते हैं बच्चों, तो ये टूट करके Ag2O में बदल जाता है। ठीक है, और बच्चों जिसे NH4OH विलय कर दिया जाता है तो विलयन है ना इस आयन के रूप में हो जाता है। साथ में बच्चों Ag2O जो होता है मुख्य रूप से क्या काम करता है, ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा। यह भी आपका बच्चों एक प्रकार से आपके यौगिक में है ना मदद, यौगिक बनाने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से माइंड में सेट रहना चाहिए बच्चों, है ना। चलिए इसकी अभिक्रिया आप लोगों को दर्शानी पड़ेगी। ध्यान रखना बच्चों, जो Ag2O बन रहा है ना मुख्य रूप से, है ना, Ag2O जो बन रहा है ना बच्चों, Ag2O यानी कुल मिलाकर के आपने ये समझा कि सर AgNO3 है, AgNO3 है, अमोनिया युक्त है। इसके विलयन में जब हम NaOH डालते हैं, सीधा सीधा आप लोग ऐसा समझो, NaOH डालते हैं तो Ag जो है बच्चों Ag2O बनाता है, ये ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है, और साथ में AgNO3 NH3 का होल ट्वाइस, और बच्चों ये आयन के रूप में बदल जाता है ना। यानी एक प्रकार से बच्चों देखो यहां पर क्या बोला, सीधा सीधा सिल्वर ऑक्साइड होता है जिसमें ऑक्सीकारक का काम सिल्वर ऑक्साइड मुख्य रूप से होता है ना। साथ में बच्चों आपका ये जो AgNH3 का होल ट्वाइस, ये भी आयन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ऑक्सीकरण की क्रिया में। ठीक, चलिए तो टॉलेन अभिकर्मक में आएगा तो आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा बच्चों अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए RCHO है, ठीक है, अब ये एल्डिहाइड है, हमने कहा AgNO3 है, AgNH3 का होल ट्वाइस है। ठीक है सर, ये किसमें है, आयन के रूप में। क्या है, आयन के रूप में। जैसे हमने NaOH मिलाया बच्चों तो इसमें OH निगेटिव आयन भी होता है। क्या होता है, OH, जैसे NaOH मिलाया तो इसमें OH निगेटिव आयन भी आता है। ठीक, अब ये जब अभिक्रिया संपन्न होती है बच्चों तो देखिएगा ये जो आपका एल्डिहाइड है वो ऑक्सीकृत होता है, तो ये COO निगेटिव में बदलता है, ऑक्सीकृत हो गया है। क्या हो गया है सर, ऑक्सीकृत हो गया है, मतलब RCOO निगेटिव बना। ठीक, कार्बन के पास बंद बनाने की क्षमता नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉन लेकर के बंद बना दिया है, खत्म, इसलिए निगेटिव चार्ज है। अब फिर बच्चों ये जो Ag है वो Ag जो है वो सॉलिड अवस्था में, सॉलिड स्टेट में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और अमोनिया गैस भी बनता है सर, अमोनिया गैस बनता है, NH3 ये अलग हो जाएगा, H2O के रूप में बाहर होगा पानी। ठीक है सर, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। और Ag आपका सिंगल है बच्चों तो Ag यहां पे आप लोग एक काम करो 2Ag कर दो, 2Ag और प्लस कर दो। ये आपका हो गया बच्चों टॉलेन अभिकर्मक। इतना आप लोगों को करना पड़ेगा। पानी की मात्रा और अमोनिया, अमोनिया कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो 4 अणु अमोनिया का निकलेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बच्चों, हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 3H यहां से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है ना भाई, तो 4 3 12 वो तो चला गया, 3 दूनी 6, 4 3 12 चला गया, 3OH है तो 3H2O बनेगा बस, एक H यहां से, एक H यहां से, तो 2H2O बन जाएगा। ऑक्सीजन तो जुड़ गया भैया तो 2H2O बन जाता है, 2H2O। अमोनिया तो 3 दूना 6 है तो 2 दूनी 4, अब अपना सही है। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, ये आपको टॉलेन अभिकर्मक में लिखना पड़ेगा। सीधा क्वेश्चन आएगा, टॉलेन अभिकर्मक को समझाइए। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, समय देता हूं। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा 9685 29 91 49 9685299149। और आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं बच्चों, मैं ऑल टाइम रिसीव नहीं कर पाता आप लोगों का नंबर या मतलब कॉल या SMS, लेकिन जैसे वीडियो बन रहा है मैसेज आते हैं
बच्चे कहते कि सर आप अपना पर्सनल नंबर देते हो और रिस्पॉन्स नहीं देते हो, ये गलत बात है। थोड़ा सा समझो, टीचर है, कहीं ना कहीं बिजी रहते होंगे। ठीक, चलिए इसके बाद बच्चों आप लोगों को कीटोन का ऑक्सीकरण हो गया यार, और एक पेज हमारा इसमें है ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, एक पेज हमारा है ही नहीं इसमें। 1 मिनट का आप लोग समय देंगे, मैं उस पेज को थोड़ा सा आप लोगों को, नोट्स में सारा चीज रहता है, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग नोट्स जरूर ले लें, है ना। और मुझे लगता ही था कि कहीं पे ऐसा ना हो जाए कि वो पेज ना मिले, लेकिन कोई बात नहीं है, वो 1 सेकंड का समय है। फेलिंग बिलियन के बारे में, क्योंकि आप लोगों को टिप्पणी लिखना है ना, टिप्पणी लिखना ही पड़ेगा, और फेलिंग बिलियन आप लोग नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखता हूं एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में वो पेज ऐड ही नहीं है। चलो ठीक है, एक मिनट से ज्यादा तो नहीं हुआ, नहीं तो फिर भर भर के कमेंट आ जाए कि सर ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। मुझे तो नहीं लगता भाई, ये वाला पेज अपना आ ही नहीं रहा प्यारे बच्चों। कोई बात नहीं है, वही वही पेज आ जाता है। क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। फेलिंग बिलियन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूंगा, लेकिन यार वो पेज हमारा पता नहीं कहाँ चला गया। उसमें बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है और वही पेज अपने को मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, चलो अपन वैसे ही समझा देते हैं बच्चों। पेज आ नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। फेलिंग बिलियन जो होता है कॉपर सल्फेट और रोसेल रबड़ का क्षारीय विलयन होता है। थोड़ा सा इसको अपन आगे बैकी कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों। फेलिंग बिलियन थोड़ा सा हेडिंग लगाएंगे, आप लोग हमारे हिसाब से थोड़ा समझिएगा। फेलिंग बिलियन हेडिंग लगाएंगे, फेलिंग बिलियन। ठीक, फेलिंग बिलियन एक फार्मूला जो है वो आप लोगों को परेशान करेगा। कॉपर सल्फेट CuSO4 और रोसेल रबड़, ये रोसेल रबड़, ये रोसेल रबड़ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। आप लोगों को परेशान करेगा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। क्या होता है बच्चों? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। और जिसका फार्मूला होता है C4H4। ये फार्मूला थोड़ा सा अटपटा है, जरूरी नहीं है कि उसको आप याद करना, लेकिन इसका फार्मूला होता है बच्चों सोडियम यानी सोडियम पोटेशियम, सोडियम Na पोटेशियम हो गया बच्चों, O6 C4 और H4, C4H4 इंटू 6H2O 4H2O, ये होता है। यदि ये फार्मूला आप लोगों से कोई पूछे तो ये क्या है सर? ये रोसेल रबड़ है। ये क्या है? रोसेल रबड़। ये क्या है बच्चों? रोसेल रबड़। ठीक है, इसका मिश्रण जो है, इसका मिश्रण जो है बच्चों वो कहलाता है फेलिंग बिलियन। यानी कॉपर सल्फेट और रोसेल रबड़ का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है बच्चों? आपका फेलिंग बिलियन कहलाता है। जब ये आपस में मिलते हैं ना बच्चों, जब आपस में मिलते हैं
तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड में बदलता है, यानी CuOH का होल ट्वाइस। और फिर जब ये टूटता है बच्चों तो Cu पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन मिलता है, और यही जो है ऑक्सीकरण कराने में मदद करता है। क्या बोला मैंने कि फेलिंग विलयन है क्या? कॉपर सल्फेट और रोसेल लेवल का एक क्षारीय विलयन होता है बच्चों, जिसको हम बराबर मात्रा में मिलाते हैं, और इससे बना हुआ कॉपर हाइड्रोक्साइड है ना, जटिल यौगिक बना करके क्या बनाता है बच्चों? ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया है तो फिर से एक बार मैं बताता हूं, थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि भाई कॉपर सल्फेट, आज का थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा क्योंकि उस पेज के चक्कर में पूरा माथा पच्ची हो गया है ना। एक पेज पीपीटी खुद बनाता हूं, कभी कभी वो पेज मिस हो जाता है, जबकि बढ़िया प्यार से बनाया था भाई हमने, है ना। चलो बच्चों आप लोग देखना, मैंने कहा कॉपर सल्फेट CuSO4, क्या सर? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट और रोसेल लेवल सोडियम Na, पोटेशियम O4 नहीं O6 C4 H4 इंटू 4H2, ठीक है सर। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, क्या बच्चों? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जब ये आपस में मिलते हैं, ज्यादा रटना भी नहीं आप लोगों को, जब आपस में मिलते हैं बच्चों तो अवक्षेप मिलता है CuHOOH का होल ट्वाइस, ठीक। ये मिल करके बच्चों ऑक्सीकरण के रूप में किस तरीके से कार्य करता है कि ये जो आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड मिला है ना, तो ये बनता है Cu1 पॉजिटिव और ये OH1 निगेटिव, ठीक है बच्चों, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव बन जाएगा कि 1 निगेटिव? अच्छा, कॉपर हाइड्रोक्साइड है तो Cu2 पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि भाई यहां पे कॉपर है, यहां 2OH है, तो ये 2 पॉजिटिव +2 हो जाता है, और OH 2OH निगेटिव बन जाता है। इस रूप में बच्चों ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करने में मदद करता है, ठीक है। इतना यदि आप लोगों ने याद कर लिया तो फेलिंग विलयन यही है। अब ये होता क्या है सर, कैसे अभिक्रिया संपन्न होती है? देखो मैं आपको बताता हूं। आपके पास है बच्चों एल्डिहाइड, आया कौन सर? कॉपर 2 पॉजिटिव, और साथ में कौन आया? OH निगेटिव। सर क्या होगा? एल्डिहाइड जो है ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है। कॉपर क्या बनेगा? ऑक्साइड में बदल जाएगा Cu2, OH किस में बदलेगा बच्चों? H2O के रूप में बदल जाएगा, H2O के रूप में बदल जाएगा, बस खत्म कहानी। अब यहां पे बैलेंस कराना है, मन मौजी जितना चाहे आप OH ले सकते हो, जितना चाहे कॉपर का आयन ले सकते हो, क्योंकि आपके पास यौगिक में ढेर सारे आयन है, ठीक है। तो इसके लगभग 2, यहां पे बच्चों Cu2O है, 2 हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 1 2 3 और यहां पर बच्चों टोटल 4 है, तो इसमें तो कोई छेड़खानी होगी नहीं, इसमें भी छेड़खानी नहीं होगी, ठीक है। तो OH की बात करते हैं, यदि मैं यहां पे 5 का गुणा कर दूं और 5H2O कर दूं, 5H2O तो हो ही नहीं सकता सर, 5H2O तो हो ही नहीं सकता है, 5OH और 1H 3H2। अब ठीक है सर, 3 2 5 1 6, 5 5 1 6 ऑक्सीजन। ये है बच्चों फेलिंग विलयन की क्रियाविधि। क्या है? फेलिंग विलयन की क्रियाविधि। सर बन जाएगा ना? हाँ सर बन जाना चाहिए, बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो भी अच्छी बात है, और बन जाएगा तो भी अच्छी बात है, ठीक है। फेलिंग विलयन में आज आपका समय चला गया, और ये इसलिए चला गया क्योंकि भाई टॉलेन अभिकर्मक ये मोस्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फेलिंग विलयन क्या है? कॉपर सल्फेट रोसेल लेवल का एक क्षारीय विलयन होता है, जिसमें हमारा COH का होल ट्वाइस अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि बच्चों एक संकुल यौगिक का निर्माण करता है रोसेल लेवल के साथ एक जटिल यौगिक बना करके, है ना। ये एक प्रकार से ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन कि एल्डिहाइड को यदि फेलिंग विलयन परीक्षण देते हैं बच्चों तो कौन सा रंग मिलता है? तो वो मिलता है लाल भूरा रंग, ठीक है, लाल भूरा अवक्षेप। यदि मैं बात करता हूं फेलिंग विलयन का अवक्षेप जो है वो लाल भूरा होता है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। और यदि लाल भूरा
यदि फेलिंग विलयन की बात करें तो कीटोन क्या देता है बच्चे? नहीं, कीटोन में नहीं होता ये। कीटोन जो होता है बच्चों उसमें आप लोगों का प्रबल ऑक्सीकारक लगता है ना, ये साधारण ऑक्सीकरण में नहीं होता है। इसलिए यदि हम कीटोन की बात करते हैं, कीटोन की बात करेंगे बच्चों, तो कीटोन जो है साधारण ऑक्सीकरण की क्रिया में नहीं होगी, इसके लिए हमको प्रबल ऑक्सीकारक लेना पड़ता है। प्रबल ऑक्सीकारक, कीटोन का ऑक्सीकरण समानता प्रबल परिस्थितियों में प्रबल ऑक्सीकरण, जैसे प्रबल ऑक्सीकरण जैसे बच्चों KMnO4, KMnO4 ये आपका प्रबल ऑक्सीकारक। जैसे आप H2SO4 के साथ इसको ले लो तो ये एक ऑक्सीकारक होता है जो कि प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो कीटोन जो होता है बच्चों सामान्य यदि हम ऑक्सीकारक लेते हैं तो अभिक्रिया होती नहीं है, ठीक है। प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में उच्च ताप पर अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें ऑक्सीकरण में कार्बन कार्बन आबंध का विदलन होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच बंध टूटता है, जिससे अनेक कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल कार्बन परमाणु की संख्या से कम होती है। देखना बच्चों ये बड़ा सिंपल है, ये आप लोगों ने पढ़ा है और आगे भी पढ़ेगा, ठीक है। चलिए जैसे बच्चों मैं बात करता हूं कि ये कीटोन है C, ये आपका डबल बॉन्ड है बच्चों, ठीक है, ये आपका कीटो है और दोनों में एल्किल ग्रुप होगा। जैसे मैं कहता हूं यहां पे CH3 ले लो और यहां पर बच्चों CH3 ले लो, ठीक है। इस बार हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच बंध टूटेगा। प्रबल ऑक्सीकारक लेना बच्चों, प्रबल ऑक्सीकारक लेना है, ठीक है। ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, प्रबल ऑक्सीकारक हमको लेना है। प्रबल ऑक्सीकारक में जैसे मैंने बता दिया बच्चों, अब जब बंध टूटेगा, मान लीजिए इसी बंध को तोड़ता हूं, ठीक है, तो ये CH3 अलग होगा बच्चों, यहां पे क्या बचेगा CH3 और बच्चों COOH, ठीक है। ये आपका अम्ल बन गया। एक आपका यहां से बच्चों एक कार्बन का अम्ल बनेगा HCOOH, ठीक है, तो ये भी अम्ल बन गया, ये आपका बच्चों एथेनोइक अम्ल हो गया और ये मेथेनोइक अम्ल, एक कार्बन का तो मेथेनोइक अम्ल। लेकिन प्रबल ऑक्सीकारक के ही उपस्थिति में अभिक्रिया संभव होगी। नॉर्मल यदि ऑक्सीकारक लोगे तो अभिक्रिया संभव नहीं होगी। प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4 और H2SO4 का मिश्रण ले लो बच्चों, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा हमको पढ़ना ही नहीं है। हाँ, ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को बच्चों कि बंध टूटेगा कार्बन कार्बन के बीच। अब जैसे आप लोगों को एक ऐसा एग्जांपल देता हूं थोड़ा सा लंबा चौड़ा, जैसे मैं कहता हूं इधर CH3 है, कार्बन है बच्चों, यहां पे ऑक्सीजन है, इधर लंबा है CH2 CH3। अब यहां पे एक समस्या होगी कि बंध कहां पे विदलन होगा, समस्या होगी। तो बंध कहां पे विदलन होगा, बंध कहां पे विदलन होगा, इसको तोड़े कि इसको तोड़े। यहां पे सर तो दोनों सेम थे, तो किसको तोड़े, अब समस्या होती है। तो ध्यान रखना बच्चों, मुख्य उत्पाद जो बनता है वो कहां पे बंध विदलन होता है ना। जो आपका कीटो समूह है, जो आपका कीटो समूह है वो कम कार्बन वाले के पास जाता है। ये जो कीटो समूह है वो कम कार्बन वाले, ये मतलब ये कीटो समूह इसके साथ चला जाएगा, यानी बच्चों ऑक्सीकरण होगा तो ये आपका CH3 जो है वो COOH में बदल जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये जो कीटो समूह है वो कम कार्बन वाले के पास चला जाएगा। अब 3 कार्बन का अम्ल और बना दो सर, 3 कार्बन का अम्ल, तो 3 कार्बन CH3 CH2 COOH। बोलोगे सर H कहां से मिलता है, तो H इसी में से मिल जाएगा। जैसे हमने कहा COOH, एक H तो एक H इसके साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से बच्चों कीटोन का जब ऑक्सीकरण होता है तो प्रबल ऑक्सीकारक की जरूरत होती है और ये अम्ल में बदलता है। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग इस बात को हमेशा याद रखना, तो अभिक्रिया आ जाए और आप लोग इस कीटो को इधर कर दो, एक कार्बन का यदि आप ऐसा कर दोगे, ये मुख्य उत्पाद ऐसा नहीं, जिसे आप लोग ऐसा करोगे कि इसको यहां पे तोड़ोगे, जब एक तोड़ोगे तो ये आपका एक कार्बन होगा और एक कार्बन का HCOOH बनेगा और इधर बच्चों 4 कार्बन का अम्ल बन जाएगा, तो CH3 CH2 और COOH। तो ये बच्चों बहुत कम मात्रा में, बहुत कम चांसेस से गौण अभिक्रिया है और मुख्य उत्पाद आपका यही बनेगा। मतलब कीटोन की बात करता हूं, जब कार्बन और कार्बन के बीच बंध विदलन होगा तो जो ऑक्सीजन है, कीटो समूह जो है वो कम कार्बन वाले भाग की ओर जाएगा, यानी छोटे एल्किल समूह के पास जाएगा। जैसे यहां पर आपका प्रोपिल है, ये आपका मेथिल है, तो किसके साथ जाएगा, प्रोपिल के साथ जाएगा मेथिल के साथ, अरे भैया मेथिल के साथ जाएगा।
मतलब ये जो कीटो समूह है उस कार्बन का साथ देता है जो छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि भाई बोलता है मजबूत आदमी के साथ हम नहीं जाएंगे, वो तो वैसे भी मजबूत है, हम छोटे व्यक्ति के साथ जाएंगे ताकि भाई वो और मजबूत हो जाए, वो थोड़ा सा और मजबूत हो जाए। ठीक है, समझ में आ गई बाबू? हम आप लोगों का कॉल रिसीव करेंगे लेकिन समय के बाद। चलिए, तो ये हमारा कीटोन का भी ऑक्सीकरण हो गया बच्चों। एक चीज और है, मेथिल कीटोन का हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। बढ़िया है, वाह यार। देखो भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग का करेंगे कि ऐसे कीटोन जिनमें कम से कम मेथिल समूह उपस्थित होना चाहिए, एक मेथिल समूह उपस्थित हो तभी संभव होगा अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा। ठीक, एक मेथिल समूह होना चाहिए, कार्बोनिल कार्बन परमाणु से अबंधित हो। ये कार्बोनिल है, जैसे एक CH3 बच्चों, ये कार्बन है, इसके साथ द्विबंध है, इधर कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है या R भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया है उसमें एक एल्किल ग्रुप, उसमें भी मेथिल होना चाहिए और कार्बोनिल के साथ जुड़ा हो, तभी ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। ठीक, सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसमें कार्बोनिल यौगिक की अपेक्षा एक कार्बन परमाणु कम होता है। मेथिल समूह हैलोफॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। यदि अणु में कार्बन परमाणु द्विआबंध उपस्थित हो तो वह इस अभिक्रिया द्वारा अप्रभावित रहता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि एल्कीन ग्रुप है तो फिर यह अभिक्रिया संभव नहीं है। एल्कीन ग्रुप है तो संभव नहीं है। लेकिन बच्चों यदि आप हैलोफॉर्म अभिक्रिया आ जाए तो बढ़िया, आप लोग देखना हैलोफॉर्म अभिक्रिया यहीं पे हम अपन कर देते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जैसे देखो बच्चों, आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूं, जैसे मैंने कहा एक एल्किल ग्रुप जरूर हो, CH3 है, हाँ सर, एक कार्बन है, द्विबंध ऑक्सीजन है, ये होना ही होना चाहिए। इसके साथ आप कुछ भी दे सकते हो, इसके साथ आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि इसी के आधार पर इस हैलोफॉर्म अभिक्रिया को समझाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी के साथ हैलोफॉर्म अभिक्रिया को हम समझ, ये ग्रुप होना ही चाहिए। इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं सर? इसकी क्रिया करा रहे हैं सोडियम, सोडियम हो गया, हाइपो मतलब ऑक्सीजन, ब्रोमाइड जैसे हमने ले लिया बच्चों Cl, तो Cl ले लो, ब्रोमीन ले लो तो ब्रोमाइड हो जाएगा, क्लोरीन तो क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, जब क्रिया कराते हैं बच्चों बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, तो ये जो Na है वो किसके पास जाकर के शिफ्ट हो सकता है, बता सकते हो आप लोग? किसके पास शिफ्ट हो सकता है? वो ऑक्सीजन के पास ही शिफ्ट होगा, दूसरे के पास क्षमता नहीं है। वो आपके पास, देखना बच्चों बड़े प्यार समझना, जो CH है वो एल्किल ग्रुप है बच्चों। यदि मैं CH3 को हटा दूं तो गड़बड़ हो जाएगा? नहीं हटेगा सर। देखो मैं यहां पर देखता हूं, देखना भाई, हैलोफॉर्म है मतलब क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म तो बनेगा। जैसे R है बच्चों, R है, कार्बन है सर, कार्बन है, O है द्विबंध युक्त, ठीक है सर। यहां से Cl को हटा दूं तो आपका ONA बचेगा, ठीक है सर, ये भी सही है। और एक कार्बन है, इसके साथ Cl जुड़ जाएगा तो CHCl3 का निर्माण करेगा। हाँ, बैलेंस कराना, बैलेंस करा दूंगा, परेशान मत होना, बैलेंस करा दूंगा, परेशान मत होना, थोड़ा सा समय देना, बैलेंस करा दूंगा बच्चों, इसमें किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, बैलेंस करा दूंगा। अभी फिलहाल आप लोग यदि 3 क्लोरीन जोड़े हैं तो 3 यहां पे सोडियम का गुणा कर दूं तो सोडियम की संख्या 3 हो जाएगी। बैलेंस कराना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस कराते हैं बच्चों, थोड़ा सा बैलेंस कराते हैं। CH3 ठीक है, एक कार्बन वाला हो गया उधर। Na अपना थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, तो Na की संख्या यदि मैं यहां पे बढ़ा दूं, Na की संख्या बढ़ा दूं, ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों? ऑक्सीजन अपना हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एक सिंगल ऑक्सीजन भी ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक है यार, CHCl3 होता है। तो यहां पर क्लोरीन की संख्या यदि मैं 3 कर दूं तो भी दिक्कत होता है सर। तो फिर कहां जाएगा सर? H2O कहां जाएगा? ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा यार, बैलेंस कराना ही कराना पड़ेगा। बैलेंस यदि नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है, बैलेंस नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है। इसकी क्रिया यदि ऐसे कराता हूं, देखना, इसकी क्रिया ऐसे कराता हूं, थोड़ा सा एक अलग सिस्टम से कराता हूं जो एनसीईआरटी में एक ही स्टेप में दिया हुआ है। CH3 कर दो, ये आपका एल्किल ग्रुप है बच्चों, द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसकी क्रिया
डायरेक्ट हम इससे ना करा के क्लोरीन ले लेते हैं और NaOH ले लेते हैं। क्लोरीन Cl2 क्लोरीन ले लें और NaOH ले लें। ऐसे स्टेप में क्या होगा देखना बच्चों, ऐसे स्टेप में उत्पाद वही बनेगा, उत्पाद वही बनेगा। R है, C है, द्विबंध CO हो गया, ONA हो गया, और प्यारे बच्चों CHCl3 बना, CHCl3 बना, और Na जो है वो NaBr बना लिया, NaBr बना लिया, ठीक है। और जो H है बच्चों वो आपका H2O बना लेता है। क्या बना लेता है? H2O बना लेता है। Br लोगे तो Br बनाएगा, Cl लोगे तो Cl बनाएगा, NaCl बना लेगा। अब ये भी अभिक्रिया बच्चों सेम है, लेकिन इस बार हम इसको डायरेक्ट इस रूप में ना लेकर के थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के मिश्रण को लिया है। अब इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों, इधर अपन लेते हैं, जैसे सोडियम वहां पे है और 3 यहां पे NaCl बनेगा तो संख्या 4 हो जाएगी, और क्लोरीन की संख्या जैसे 3 3 6 हो गई तो 3 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। और बच्चों H2O हो गया तो 4 है ऑक्सीजन तो 2H2O बना देता है। ये आप लोगों का, ये बच्चों ये है आपका हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ये अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया, एक अलग अभिक्रिया, एक अलग अंदाज। ये NCERT का, NCERT एक लाइन में दिया हुआ है, NCERT एक लाइन में दिया है। हालांकि बैलेंस हो जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे कुछ तत्वों की कमी होती है। जैसे मान लीजिए यहां पे आप Na का ही बैलेंस कराओगे तो Na का बैलेंस नहीं हो पाएगा। यहां पे सोडियम की बैलेंस हो गई, जैसे देखो 3 ये हो गया, 3 और 1 4, तो यहां 4 का मल्टीप्लाई। अब नीचे वाला आप लोग लिख लेना, खत्म कहानी। तो ये आपका हो जाएगा हैलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन। अपचयन मतलब सीधा सीधा हाइड्रोजन का जुड़ना। देखना बच्चों, जैसे आप लोग कार्बन है और द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन का ऐड होगा बच्चों। जैसे H2 ले लेते हैं, उत्प्रेरक आपका निकिल है, पैलेडियम है, कुछ भी ले सकते हो। तो इसमें क्या होगा बच्चों, सिंपल है, एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, द्विबंध तोड़ना है क्योंकि बंध टूटेगा, और दोनों को बच्चों बराबर कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आपका एल्कोहल में बदलता है, ठीक है। एल्कोहल बनाने की विधि में हमने कराया था, उम्मीद करता हूं आप लोग किए होंगे, और नहीं किए हैं तो अच्छी बात है, आज कर लेंगे आप लोग। देखना बच्चों, जैसे मैं कहता हूं CH3 है और ये कार्बन द्विबंध से है, ये आपका H है, ये एसिटाल्डिहाइड है बच्चों। और इसमें सेम यहां पर आप लोगे H2 निकिल कुछ भी ले लो, तो ये क्या बनाएगा, CH3 ले लो, कार्बन है बच्चों, H है, OH, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल बन गया। क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। लेकिन यहीं पे फिर बच्चों CH3 ले लो, CH3 ले लो, इसका नाम है क्या, एसीटोन। इसका नाम है बच्चों एसीटोन, और एसीटोन जो है वो सेम उत्प्रेरक के उपस्थिति में अपचयन होगा बच्चों, तो ये आपका द्वितीयक एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? CHOH। ये आपका द्वितीयक, ये प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, यही अभिक्रिया और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपचयन मतलब सीधा सीधा हाइड्रोजन जोड़ दो। सर इतने अभिक्रिया के लिए आप लोग इतना परेशान थे? नहीं यार, सिंपल है, आप उत्प्रेरक कोई भी ले सकते हो। जैसे आप लोग देख लो बच्चों, साधारण एल्कोहल ले रहे हो, हाइड्रोजन के जोड़ने के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप H2 ले रहे हो तो निकिल लेना पड़ेगा। जैसे बच्चों आप लोग नवजात हाइड्रोजन जोड़ रहे हो तो नवजात हाइड्रोजन के लिए कुछ अलग रहता है, ठीक है। धातु हाइड्राइड ले लो, हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, ये भी अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो अलग अलग अपचायक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइड जो है बच्चों प्राथमिक एल्कोहल देगा, कीटोन जो है आपका द्वितीयक एल्कोहल देता है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन में अपचयन मतलब एल्डिहाइड जो है और कीटोन जो है वो हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन कार्बोनिल समूह में जिंक अमलगम तथा सांद्र, ये हाइड्रोक्त अम्ल नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है यहां पे। आज टाइपिंग बहुत मिस्टेक है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए, है ना, यही तो मैं सोचा। ये है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलो, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च क्वथनांक विलयन जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल, है ना, में गर्म करते हैं तो CH2 समूह में अपचयित हो जाता है। चलो बहुत सिंपल है बच्चों, कि यदि हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, यदि हम जिंक अमलगम के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? जिंक अमलगम, तो वो आपका क्लीमेंसन अपचयन कराता है। लेकिन वहीं पे बच्चों यदि हम
हाइड्राजीन से क्रिया कराकर एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो वो आपका वुल्फ किस्नर अभिक्रिया कहलाता है या वुल्फ किस्नर अपचयन कहलाता है। इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज की आखिरी अभिक्रिया है बच्चों कि मैं क्या बोल रहा हूं कि एल्डिहाइड है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड है। जैसे आप लोग ले लो भैया CH3 CH CHO, ये एल्डिहाइड है सर। इसकी क्रिया करा रहे हैं सर जिंक अमलगम, जिंक अमलगम मतलब Zn और जिंक अमलगम Hg के मिश्रण को। अब चयन हो रहा है तो हमें H2 तो लेना ही पड़ेगा। जब अपचयन हो रहा बच्चों तो ये सीधा सीधा ये CH3 है और ये आपको देखने को मिलेगा कार्बन है बच्चों, हाइड्रोजन था तो यहां पे एक CH3 आ जाएगा, मतलब एक H था ये CH2 में हो जाता है। और सर ऑक्सीजन कहां चला जाता है तो H2O के रूप में बाहर हो जाता है, इसके रूप में H2O के रूप में। यदि आप लोगों को बैलेंस कराना है तो 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, यदि आप यहाँ पे ना भी लिखोगे 2 तो भी चल जाएगा। एक काम करना, इसको आप लोग बैलेंस कराना। तो आप चयन हो रहा, आप चयन में कितना हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। ये कौन सी अभिक्रिया हुई सर, ये आपकी अभिक्रिया हुई क्लेमेंसन अपचयन। बहुत महत्वपूर्ण है क्लेमेंसन अपचयन। यदि कोई क्वेश्चन आ गया फिर आप लोग याद रखो कि सर क्लेमेंसन अपचयन क्या है, क्लेमेंसन अपचयन क्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं पे बच्चों एल्डिहाइड या कीटोन को किसी को भी ले सकते हो। सर इसके जगह हम यदि एसीटोन लेते तो क्या नहीं हो सकता था, एसीटोन CH3, ये एसीटोन है बच्चों, इसके जगह हम हाइड्राजीन से क्रिया, हाइड्राजीन NH2 NH2, यही तो है हाइड्राजीन, ठीक है। लेकिन सर अभी हाइड्राजीन से ना कराओ, अभी जिंक अमलगम से ही करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, जिंक अमलगम से। जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम मतलब Zn और Hg का मिश्रण। जब जिंक अमलगम के साथ क्रिया होती है बच्चों तो होता क्या है, H2 ले रहे हो, अब चयन की क्रिया हो रही है भैया, हाइड्रोजन जुड़ना जितना जोड़ना जोड़ सकते हो। तो बोला गया जो कार्बन है CH2 में बदल जाता है। जैसे CH3 है बच्चों, CH3 है, ये बन गया CH2 में और H2O बाहर हो गया। तो ये जो अभिक्रिया है बच्चों वो कहलाता है क्लेमेंसन अपचयन। जिंक अमलगम के उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो रही है। सॉरी, लेकिन बच्चों जैसे मैंने कहा ये मेरे पास CH3 है, ये कार्बन है, ऑक्सीजन है और यहां पे हाइड्रोजन है। इसकी क्रिया हाइड्राजीन से कराता हूं, देखना बच्चों NH2 NH2, ठीक। अब क्या होगा, ये H2 क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और -H2O बाहर हो जाएगा, -H2O बाहर हो जाएगा। यहां पर क्या बना, यहां पर तो भाई यहां पे बचा CH3 है सर, एक कार्बन है, यहां पे आकर NH जुड़ गया। भाई देखो ना H2O बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया तो द्विबंध के साथ N जुड़ गया और NH2 इसके पास ऑलरेडी और H यहां पे। अभी किसके साथ क्रिया कराया सर, हाइड्राजीन के साथ क्रिया कराया, इसके साथ हाइड्राजीन के साथ क्रिया कराया। अब प्यारे बच्चों अब अगले स्टेप में एथिलीन ग्लाइकॉल क्षारीय माध्यम में क्या ले लिया मैंने, एथिलीन, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, एथिलीन ग्लाइकॉल, क्या ले लिया, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो बस N2 यहां से निकल जाएगा, N2 यहां से निकल जाएगा तो बचेगा कितना, CH3, कार्बन है बच्चों, एक H हो गया, एक H हो गया और CH2 बनेगा तो CH2 में ही और N2 बाहर हो गया तो मेथ एथेन बन गया, मेथेट एथेन बन गया, है ना, है ना मजे की बात। अरे सर यहां से ले लो आप, यहां से यहां तक, अब इसको आप कॉपी करो और यहां पर चलो। अब थोड़ा समझना बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि अब कीटोन ले लो, जैसे मैं कहा यहां पे CH3 जोड़ दिया तो ये बन गया सर एसीटोन, क्या बन गया, एसीटोन।
हाइड्रोजन से क्या है, H2O बाहर हो गया। अब इसी को एथिलीन ग्लाइकॉल से, इसी को प्यारे बच्चों किससे, एथिलीन ग्लाइकॉल से मैंने क्रिया करा दी, एथिलीन ग्लाइकॉल से। तो क्या होगा सर, सर H2O की जगह यहां CH3 हो जाएगा, ठीक। और भैया N2 जब अलग होगा तो CH3 और ये CH2 में अपचयित हो जाएगा और N2 बाहर हो जाएगा, मेथ एथ प्रोपेन बन गया। तो ये हाइड्रोकार्बन में अपचयन हो रहा है, क्लेमेंसन अपचयन और वुल्फ किस्नर अपचयन। तो ये जो आपका अभिक्रिया है बच्चों, ये क्लेमेंसन अपचयन है, और ये जो अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ा ये आपका बच्चों कौन सा अभिक्रिया है, वुल्फ किस्नर अपचयन, वुल्फ किस्नर अपचयन। तो ये आप लोगों के सिलेबस में जो अभिक्रिया थी वो मैंने करा दिया। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी सारी चीजें। हाँ, फेलिंग विलयन बीच में पेज ना होने के कारण भाई कहां चला गया था, ये फेलिंग विलयन कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम टर्ट्रेट, ठीक है, ये आपका मिश्रण होता बच्चों, इसे आप लोग टॉलेन अभिकर्मक, और इसके पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। चीजें क्लियर है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होगा। थोड़ा सा क्लास लंबा चला क्योंकि भाई धीरे धीरे गति से करते हैं अपन, क्लास को सुपर फास्ट नहीं करते, एग्जाम टाइम में वो सुपर फास्ट अलग मैटर है, आता रहेगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।